हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। तपोवन आश्रम में चली गई। वहाँ मुझे एक छोटी मैया परिक्रमावासी मिली जो 5 साल की थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। साथियों, पिछले भाग में हमने प्रमदा मैया से जाना कि शूलपाणी की जाड़ी वह अंततः पार करती है। शूलपाणेश्वर के दर्शन कर नर्मदा मैया की आरती का आनंद ले वह आगे अब बढ़ने वाली है। अब यहाँ से आगे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है तट परिवर्तन का, पर उससे पहले तिलकवाड़ा में उत्तर वाहिनी होती हुई नर्मदा परिक्रमा का वर्णन और केवल 5 साल की बच्ची नहीं मैया उनकी परिक्रमा का वर्णन और पुराणों से जुड़े कई सारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किए हुए मंदिरों का दर्शन करते हुए बस अब विमलेश्वर पहुंचने ही वाली है। चलिए सुनते हैं उन्हीं की वाणी से यह सारा वर्णन। नर्मदे हर। शूलपाणेश्वर में नर्मदा मैया की आरती का आनंद लेने के बाद अगली सुबह हमारी परिक्रमा फिर से शुरू हो गई। अब आस लगी थी तट परिवर्तन की, रेवा सागर संगम पहुंचना था। तो आगे का पड़ाव होने वाला था तपोवन आश्रम मांगरोल के पास। जैसे हम शूलपाणेश्वर की झाड़ी पार करते हुए मेरे साथ कई परिक्रमावासी थे, जुड़ चुके थे, बहुत दिनों से हम साथ चल रहे थे। लेकिन हरिधाम आश्रम छोड़ने के बाद फिर से मेरी निरंजन परिक्रमा शुरू हो गई, क्योंकि मैं तट से जाना चाहती थी, वो सारे लोग सड़क मार्ग से चले गए। तो आगे फिर मैं पिपलाद ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन मुझे हुआ, जो बिल्कुल मैया किनारे है। महावेग महाराज जी मिले जो 40 साल से वहाँ रह रहे, और जब वो वहाँ पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा कि जो मंदिर था, मतलब मंदिर था ही नहीं कि मैया के किनारे बस वो स्थापित शिवलिंग वैसे ही था। फिर उन्होंने जगह अच्छे से बनाई, वहाँ पेड़ पौधे लगाए। वो पेड़ पौधे अभी बहुत बड़े हो गए हैं, फल है, फूल है। तो अच्छा लगा, उनसे बात करी। उन्होंने मुझे फिर चाय प्रसाद दी और बालभोग भी खिलाया। और उसके बाद फिर मैं आगे आगे किनारे से जहाँ जहाँ रास्ता मिले, खेतों से जाते जाते इंद्रेश्वर, व्यासेश्वर, ये सब दर्शन करते हुए आगे बढ़ी। एक बार समझ में आ गया कि जो कुछ ही दिनों पहले मैया में जो पानी बढ़ गया था, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, उसमें से कई मंदिरों का नुकसान हुआ है, जो दिख सकता है कि अभी मतलब ढहने की कगार पे है, क्योंकि ये बिल्कुल किनारे पे बने हुए मंदिर है। तो थोड़ा सा दुख हुआ, मतलब जो देख के कि ये स्थिति ऐसे बन गई है, पता नहीं ये प्राचीन मंदिर हम कब तक देख पाएंगे। खैर, ये तो मतलब संसार का नियम है, जब हम आगे बढ़ते हैं कुछ खोते हैं कुछ पाते हैं। ये मार्ग आगे अब जाना था, मुझे पहुंचना था रामनगर यानी उत्तर तट मैया की जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा जिसे बोलते हैं, जो 1 दिन की होती है, उसका एक बिंदु होता है। मतलब वहाँ से शुरू करते हैं या तो तिलकवाड़ा से, तो तिलकवाड़ा और रामनगर के बीच मैया उत्तर वाहिनी होती है बोलते हैं। और हर साल चैत्र महीने में वो मैया की उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है, जो करीब 22 किलोमीटर की है, और वो 1 दिन में पूरी की जाती है। तो जिनको संभव नहीं है पूरी परिक्रमा पैदल करना, वो लोग ये परिक्रमा करते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार ये परिक्रमा करके देखते हैं 1 दिन की, और फिर उनको शायद चाह लगती है या मैया का बुलावा आता है समझो आप, या उनको लगता है कि हम कर पाएंगे, तो वो फिर अगली बड़ी पूरी नर्मदा पैदल परिक्रमा के लिए निकलते हैं। ऐसा मैंने सुना था। तो वहाँ पर पहुँचने का मार्ग काफ़ी कठिन था, ऐसे कहूँगी। और मैं निरंजन थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा था। मैया बिल्कुल पास में थी, बह रही थी, लेकिन मार्ग थोड़ा कठिन था। तो रामनगर का बढ़िया बड़ा घाट देखा। फिर जैसे मैंने कहा, बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो किनारे का मार्ग आगे का ढह गया है। तो आपको रामनगर के सीढ़ियों से घाट के ऊपर जाके फिर आगे रास्ते सड़क मार्ग से जाना होता है। फिर आगे जाते मंगलेश्वर, जिसके वजह से मंगरोल का नाम पड़ा है,
वो उसका दर्शन किए। फिर मैं तपोवन आश्रम में चली गई। वहाँ मुझे एक छोटी मैया परिक्रमावासी मिली जो 5 साल की थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, अपने माता और पिता के साथ परिक्रमा में थी। तो वो भी देख के मतलब देखो मैया किसी किस को बुलाती है और किस किस को मैया की ओढ़ लगती है, मतलब उम्र का कोई भी ये नहीं है। मैया का प्यार ही ऐसा है जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए साथ है। तो बहुत अच्छा लगा वो बेटी को देख के। ऐसे मतलब वो तो हम जिसे कहते हैं ना, एंजॉय कर रही थी परिक्रमा, मतलब बहुत खुशी खुशी से सुबह उठना, मैया की आरती करना, पूजा वगैरह सब सामग्री सभी वो छोटी बच्ची करती थी। मुझे बहुत आश्चर्य लगा और बहुत प्यारी लगी वो बेटी मुझे। और मैया कृपा से उसकी भी परिक्रमा अच्छे से पूरी हो गई है, क्योंकि वो बीच बीच में मुझे मिल रहे थे, बिछड़ रहे थे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। तपोवन आश्रम से निकल के अगली सुबह अभी भी सड़क मार्ग से हम चल रहे थे। हालांकि मैया काफ़ी दूर नहीं थी, बिल्कुल 300-400 मीटर के अंदर होगी, लेकिन एकदम किनारे से आप नहीं चल पाते हो। आगे जाने के बाद फिर एक जगह ऐसे मोड़ आया, जो परिक्रमा मार्ग था वो सड़क से दिखाया गया था, लेकिन वहाँ एक विकल्प था कि आप अगर चाहो तो मैया किनारे जा सकते हो। तो मैंने नेचुरली मैया किनारे का मार्ग ही देखा। तो केदारेश्वर महादेव बोलते हैं कि वहाँ भीम द्वारा तपस्या की गई थी। अब तपस्या मैया किनारा ऐसा है ना, इतना पवित्र है कि मेरे ख्याल से सारी देव देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने वहाँ पे तपस्या की है, या इस तट पे या उस तट पे। तो जगह जगह पे आपको शिवलिंग मिलेंगे, शिव मंदिर मिलेंगे, अनेक ऋषियों द्वारा स्थापित ऐसे बोला जाता है। कहने का मतलब है कि ये पूरा ही मैया का दोनों किनारे इतने पवित्र है कि आप कहीं भी पैर रखो वहाँ किसी न किसी ने तप किया ही होगा, ऐसे मुझे लग रहा था। क्योंकि आप गिनती नहीं कर सकते, इनके लोगों द्वारा वहाँ तप किया गया है, वहाँ पे शिव जी की स्थापना की गई है। तो बहुत ही पवित्र परिसर है सारा मैया का। मैया छोटों को, बड़ों को, देवियों को, देवताओं को, सभी को अपने गोद में समा लेती है, ऐसे ही लग रहा था मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे भी जहाँ ऐसे मैं केदारेश्वर पहुँची, वहाँ मैया का विशाल स्वरूप दिखा। वहाँ फिर मैंने बालभोग पवाया उन्होंने, महाराज जी ने मुझे। और फिर वहाँ से मैं फिर किनारे से होली, यहाँ से मैं नानी मोटी पनौती तक किनारे का रास्ता था पूरा। जैसे कहते हैं कि आटा भाटा और कांटे की कमी नहीं है मैया किनारे और मैया के पथ पे, तो वैसे भाटा, बहुत भाटा मिला मुझे सभी जगह पे। छान वाटतंय, आटा भाटा काटा। और मतलब भाटा था, कहीं जगह पे बहुत सारी रेत थी, तो थकावट हो रही थी, मतलब अकेली थी। सूरज भगवान जी, बहुत तेज़ धूप आ रही थी, हालांकि हम दिसंबर में थे, फिर भी बहुत गर्म हो लग रहा था। फिर एक छोटा सा एक पेड़ देखे मैं, वहाँ पे मतलब सो ही गई, अकेली थी, अपना ये डाल दिया, आसन लगा लिया और पता नहीं मुझे नींद लग गई। और गूगल मैप थोड़ा थोड़ा रेफर करके चल रही थी, क्योंकि क्या होता है, किनारे के बिल्कुल पास मंदिर नहीं होते, मंदिर थोड़े से ऊपर टीले पे बने हुए होते हैं। तो आप जब किनारे पे चलते हो तो कभी कभी आपको मंदिर दिखते नहीं है, अगर वहाँ कोई निशानी ना हो तो। आप सड़क से चलोगे तो आपके वहाँ निशान मिलेंगे, ये मंदिर भी दिख जाएंगे, लेकिन किनारे से चलते हो तो दिखता नहीं है। तो ऐसे मुझे लग रहा था जब मैं केदारेश्वर महादेव से निकली कि मुझे अभी वैद्यनाथ महादेव लगने वाला है, जो कि बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। वहाँ पे मतलब राम जी द्वारा तपस्या की थी, सभी सुग्रीव, वानर सेना, सब ने तपस्या की थी। तो वो बड़ा ही बांद्रिया, मतलब या वांद्रिया बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र बीच में आता है जहाँ सभी वानर सेना के साथ श्री राम पधारे थे और उन्होंने तपस्या की थी। तो हनुमंतेश्वर है, लक्ष्मणेश्वर है, वैसे ही ये वैद्यनाथ महादेव है। तो लेकिन जब मैंने गूगल में अपनी पोजीशन देखी तो लगा कि मैं तो ये छूट गया मेरे से, और वही दुख में वहाँ पे मैं आसन पे सो गई थोड़ी देर, मतलब पता नहीं 1-1.5 घंटा सोई होंगी। और वही सोच सोच के दुख हो रहा था कि ऐसे कैसे मेरे से ये छूट गया। पता नहीं, मैया को शायद मेरा दुख समझ में आ गया, ऐसे कहूँगी, ये पता नहीं। जब मैं उठी और मैंने ऐसे मुड़ के पीछे देखा तो मुझे एक झंडा दिखाई दिया और एक मंदिर दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा जाके देखती तो हूँ कौन सा मंदिर है। और जब मैं चढ़ के वहाँ गई तो वो तो वैद्यनाथ महादेव ही था जो मैं देखना चाहती थी। मतलब आप चमत्कार समझो या कुछ भी समझो, लेकिन जो मैं दिल से चाहती थी
तो मैया ने मेरा साथ दिया और फिर वो बहुत प्राचीन और सुंदर शिव जी का मंदिर था जिसके मुझे दर्शन हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो देख के फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद फिर नानी मोटी पनौती का ये लगता है मंदिर। बहुत बड़ा घाट है, मतलब मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, करीब 60-70-80 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना होता है। मेरे ख्याल से ये पनौती, हमारे यहाँ पनौती मतलब अशुभ माना जाता है, लेकिन ये पहला ही उनका मंदिर है मेरे ख्याल से। नानी पनौती और मोटी पनौती, मतलब छोटी और मोटी पनौती, एक के ऊपर एक ऐसे 2 मंदिर बने हुए हैं। और वहाँ पे एक बहुत प्राचीन शिव जी का भी मंदिर है। तो वो देख के मतलब बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है, बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है। वहाँ से आपको फिर से सड़क का मार्ग पकड़ना होता है और फिर आगे निकलना होता है। आगे मुझे जाना था लक्ष्मणेश्वर, हनुमंतेश्वरी करते हुए पहुँचना था, लेकिन फिर बीच में चलते चलते अकेली थी, पूछ के जा रही थी, तो मैं पहुँच गई नीलकंठ धाम। अब नीलकंठ धाम प्राचीन तीर्थों में तो नहीं आता है, या अभी हालांकि कुछ सालों पहले ही इसका बड़ा है। तो सच पूछूं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं परिक्रमा में थी, मैं कुछ हॉलीडेज पे नहीं थी, छुट्टियां नहीं मना रही थी। तो मुझे वो बहुत सारा शोर शराबा, मतलब चित्रा जैसा स्वरूप, पता नहीं, वो देख के मन कुछ ठीक नहीं। हालांकि परिसर बहुत अच्छा था, मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनाया हुआ है, परिक्रमावासियों के लिए वहाँ विश्राम की व्यवस्था भी है। नीलकंठ धाम से आगे मैंने किनारे का रास्ता पकड़ा, फिर नलेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए पहुंची जलाराम आश्रम। और वहाँ पे फिर मुझे जो मेरे 7 परिक्रमावासी बिछड़ गए थे, वो वहाँ पे मुझे फिर मिल गए मैया कृपा से। तो वहाँ से हम लोगों ने फिर साथ में परिक्रमा शुरू करी। वहाँ पे जलाराम आश्रम में सबने मिलके भोजन प्रसादी बनाई पाई। फिर हम सब लोग किनारे से ही आगे बढ़ते बढ़ते भालोक तक हम लोग सब साथ थे। जैसे ही वहाँ से निकले, हमें एक नदी जो नाव से पार करनी थी, उसका नाम था करजन नदी। वो पार करने के बाद हम मैया किनारे से चल रहे थे। फिर थोड़ा सा हमें अंदर मुड़ना पड़ा पाटन गांव में, जहाँ पे चंद्रकांतेश्वर महादेव का मंदिर है। फिर अभी अंदर के रास्ते से हम आगे बढ़े। थोड़ी देर जाने के बाद हमें फिर बिलेश्वर महादेव, जो थोड़ा सा किनारे से दूर है, रास्ते पे है, उस आश्रम में हमारा आज का 25वें दिन का पड़ाव था। बिलेश्वर से हम जल्दी सुबह निकले तो उस दिन बहुत कोहरा था। सुबह हम लोग कांद्रोज के कार्तिकेश्वर मंदिर में पहुँचे, जो कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। वहाँ पे हमें बालभोग मिला, गर्मा गर्म चाय और पोहा। वहाँ से फिर हम लोग आशा की तरफ बढ़े। आशा में दगड़ू जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ पे हमने फिर दोपहर की भोजन प्रसादी की। और वहाँ पे मेरे थोड़े से पैर के ज़ख्म थे, उनको मरहम पट्टी भी मैंने करी। वहीं से हम वेलू गांव के गिरनारी आश्रम में विश्रांति के लिए आगे बढ़ गए। वेलू गांव से आगे हम जब निकले तो आगे आता है गुप्त गोदावरी का स्थान, जो माना जाता है, जो गोदावरी मैया जो महाराष्ट्र और तेलंगाना आंध्रा में बहती है, वो अपने भक्त को मिलने के लिए यहाँ गुप्त रूप से आई और प्रकट हो गई, इसीलिए उसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। उसकी एक कहानी भी है। और फिर वहाँ से वो दर्शन करके हम मणिनागेश्वर के आश्रम में गए। मणिनागेश्वर का आश्रम भी बहुत ही अनुशासन वाला आश्रम लगा और बहुत ही अच्छा वातावरण था वहाँ पे। और वहाँ मैया की एक बहुत सुंदर मूर्ति थी, जिसे आर्द्र चित्ता कहा जाता है। वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही सुंदर था। वो बहुत श्लोक और मंत्र में कहते थे पंडित जी। मैया जी का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन सुंदर मंदिर था। और वहाँ पे मैया का अलग नाम लिखा था, नर्मदा जैसे हम बोलते हैं, लेकिन आर्द्र चित्ता लिखा था। आर्द्र मतलब थोड़ी सी क्या बोलते हैं आप, मतलब मराठी में कहते हैं कि भावनेचा ओलावा, जैसे हृदय में, जिस मैया के हृदय में अपनापन है, सबके लिए प्यार है, वो आर्द्र चित्ता होती है। तो बहुत अच्छा लगा वो देख के। वहाँ से हम आगे चले गए भील गांव से फिर मतलब नीलकंठेश्वर, फिर भालोद पहुँचे। भालोद सबको पता है, जो दत्त संप्रदाय के लोग हैं, जो दत्त महाराज जी को मानते हैं, उनके लिए भालोद बहुत ही पूजनीय स्थान है। वहाँ पे प्रतापे महाराज मिले, बहुत ही आनंदी व्यक्तिमत्व है। उनकी किस्से कहानियाँ तो बहुत ही अलग है। मतलब वो पत्रकारिता में थे, फिर मैया की परिक्रमा करने के बाद वो फिर अभी ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं।
तो वहाँ का भी बहुत ही आनंददायी क्षण था। अब इस क्षेत्र में मैया के घुमाव बहुत ज़्यादा है, तो भालोद से आपको सड़क मार्ग से सीधा जगदीशगढ़ पहुंचना होता है। वहाँ फिर आपको मैया मिलती है, बीच में आपको सड़क से ही जाना पड़ता है क्योंकि घुमाव बहुत है और किनारे पे रास्ता नहीं है। तो ये ऐसे ही प्रताप महाराज से बात कर रही थी, तो मैंने कहा ऐसे जाने से महाराज जी फिर कुछ प्राचीन तीर्थ मेरे से छूटेंगे क्या? तो फिर उन्होंने मुझे मेरी तरफ एक बार देखा और मुझे फिर उन्होंने पूछा कि तुझे सच में जाने की इच्छा है? मैंने कहा है। तो 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 7 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, करोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगी। अगर कुछ प्राचीन है, मैं आई तो परिक्रमा में इसीलिए हूँ कि मैया के किनारे के जो भी प्राचीन स्थित है उनका भी मेरे मैया की परिक्रमा के साथ साथ उसका भी दर्शन होता जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नचिकेत की जो तपस्थली है वो 7 किलोमीटर दूर मैया किनारे पे है, लेकिन वहाँ से आगे मार्ग नहीं है, तो आपको भालद ही वापस आना होता है और यहाँ से फिर परिक्रमा शुरू करनी होती है। तो फिर मैंने कहा फिर मैं तो करूँगी। 14 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन किलोमीटर देखना ही नहीं है, हमें तो परिक्रमा करनी है मन से। तो फिर उन्होंने सुझाव दिया कि जाना ही और उसी रास्ते से वापस आना है, तो तुम अपना जो आसन है, अपना जो बैग है वो यहीं छोड़ दो, आश्रम में जाके दर्शन करके आ जाओ, फिर यहाँ से निकल जाना। तो फिर मैंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने बताया। नचिकेत का नाम मुझे इसलिए भी जाने का ये हुआ कि जो नर्मदाष्टक है उसमें भी नचिकेत का नाम आता है, तो वो मेरे जहन में घूम रहा था कि अगर ऐसा है। मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बहुत शांति मिली कि जो नाम जिसका उल्लेख किया हुआ है आदि शंकराचार्य जी ने, और जो हमें पता चला मैया कृपा से मुझे वो पता चली वो जगह कहाँ है, तो मैं वहाँ जाके आई। इसका मुझे बहुत बहुत मतलब शांति मिली कि ये मैं कर पाई। और फिर वहाँ से मैं आगे अविधा होते हुए जगदीश मढ़ी, अविधा में रुकी, फिर जगदीश मढ़ी गई। जगदीश मढ़ी में जब मैं गई तो सुबह के 9:30 हो गए थे, और जगदीश मढ़ी के बाद आगे का जो पड़ाव होता है वो काफ़ी दूर है मेरे ख्याल से। तो जगदीश मढ़ी के आश्रम में वो क्या करते हैं कि सबको सुबह 9:30 बजे ही भोजन परोसते हैं, क्योंकि आगे का जो आश्रम है जहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है वो काफ़ी दोपहर के बाद आता है, तो कई परिक्रमवासियों को भूखा ना रहना पड़े या भूख ना लगे, इसीलिए वो सबको पूरा पेट भर भोजन खिला के ही भेजते हैं। तो मतलब इतनी सोच है, मतलब परिक्रमा वासियों के लिए इतना सोचना कि आगे उनको बीच में कुछ मिलेगा नहीं, भोजन के लिए फिर बहुत देर हो जाएगी, उनको तकलीफ ना हो, तो इससे अच्छा है हम ही इनको पेट भर भोजन खिला के ही सुबह छोड़े। मतलब ये कैसे, मतलब हर आश्रम में आपके लिए ही सब कुछ सोचा जाता है, तो इतना सब गांव के लोग, आश्रम के लोग आपके लिए इतना करते हैं, इतना दिल से सोचते हैं, तो हमारा इतना ही काम होता है कि बस हम उनकी भावनाओं का सम्मान करें। तो बस इतना ही हमें करना है, उनकी भावनाओं का सम्मान करो। उससे पहले मैं जब भालोद से निकल रही थी, जब मैं नचिकेत की तपस्थली से वापस आ रही थी, तो मुझे अपने यूट्यूब चैनल वाले जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है वीरेंद्र ठाकुर राठौड़ जी, जिनका सिंपल मार्क चैनल है, वो भी मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो उनके साथ भी बातें हुई। मैंने कहा उनके वीडियो देख के ही मैंने सच पूछो तो परिक्रमा की तैयारी की थी। इनको वीडियो मैंने दिन एक दिन फॉलो किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनकी वजह से मुझे ये परिक्रमा आसान होने में बहुत मदद मिली, वो प्रत्यक्ष मेरे सामने थे, तो एक अनुभव था। उसके बाद आप लाडवा बड़ बोल के है, वो लगता है आपको जगदीश मढ़ी पहुंचने से पहले, तो वहाँ पे सुंदर जगन्नाथ जी की, मतलब जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, जैसे जगन्नाथपुरी में मूर्तियाँ हैं वैसे ही छोटी मूर्तियाँ वहाँ पे है। कहते हैं कोई संत ओडिशा से वहाँ आए थे, तब कर रहे थे, तो उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की है, तो बहुत आनंद आया उसका भी। और उसके बाद आगे मैं रोकड़िया हनुमान, वहाँ पे जाके मैंने विश्राम किया, और रोकड़िया हनुमान से आगे फिर हम गए बलबला कुंड। अब ये बलबला कुंड में जाना नहीं जाना सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जो बोला जाता है क्यों बलबला कुंड में बलबले उठते जब आप मैया का नाम लेते हो, अब यह भावनाओं का प्रश्न है। थोड़ा सा तर्क लगा के सोचे तो यहाँ काफ़ी सारे गैस फील्ड्स है, जो मतलब हमारी जो गैस कंपनियाँ हैं, ONGC जैसी कंपनियाँ, उन्होंने ये खरीदी हुई है। ये बहुत मतलब दूर दूर का इसमें ज़मीन में बहुत सारा प्राकृतिक गैस है,
तो उसकी वजह से वो बुलबुले हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो सच पूछूं तो पता नहीं, अब अपनी अपनी भावना होती है, लेकिन मैं चली तो गई वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी मतलब दुख हुआ मुझे कि जो वाहन से परिक्रमा करते हैं उनका और पैदल परिक्रमा वासियों का एक संघर्ष हर जगह देखने को मिला, उसका थोड़ा सा दुख हुआ वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ करीब पहले से ही करीब 50 से ऊपर परिक्रमावासी थे। तो हम लोगों ने सारी मतलब सुविधा हमारी वहाँ पे चाय प्रसादी भोजन प्रसादी सबकी सुविधा वहाँ पे कर दी थी। वहाँ पे सो गए तो रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे बस परिक्रमावासियों की एक बस वहाँ पे आई और उन्होंने फिर उसके बाद नहाना धोना और जो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और उनका सब कुछ होने के बाद सुबह हम लोग जब उठे तो हमने देखा कि पूरा जो भी पानी वहाँ पे भर के रखा हुआ था, जो टंकी में था, वो पूरा खाली हो चुका था। मतलब हम लोगों को पानी ही नहीं बचा था। तो अब मतलब क्या कहें इसे, मतलब एक तो जो उनको वहाँ लेके आते हैं उन्होंने उनको समझाया चाहिए, या जिनके यहाँ ठहरते हैं उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए कि यहाँ इतने परिक्रमावासी पहले से है, पानी इतनी ही मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, पर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं है, तो सबने संभल के पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़ा सा सबने एक दूसरे को मेरे ख्याल से समझाना चाहिए, जो वो चलाते हैं आश्रम उन्होंने भी, और जो वहाँ पे परिक्रमावासियों को लेके आते हैं उन्होंने भी, क्योंकि सब बाल धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे, मतलब और पूरा पानी खत्म हो गया था। मतलब सुबह हमारे लिए इतनी परेशानी हुई उस वक्त, बहुत दुख हुआ मुझे, मतलब और अचरज लगा कि हम एक दूसरे के बारे में इतना भी नहीं सोच सकते क्या। और हम सब परिक्रमावासी हैं, ये ध्यान रखिए। ये बात मैं जो हमको हमारी सेवा करते हैं, जो गांव-गांव में जो हमारे लिए अपना घर खोल देते हैं, उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, ये परिक्रमावासियों का बर्ताव के बारे में कह रही हूँ, जो बहुत सबने सोचना चाहिए कि हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ के परिक्रमावासियों के लिए बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर आप वाहन से जा रहे हो तो आप जो पैदल आ रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। आगे भी मुझे बहुत बार ऐसे अनुभव हुआ कि जो गाड़ी वाहन से परिक्रमा करते हैं उनको लगता है हम मतलब अलग कर रहे हैं, परिक्रमा सभी मैया की कर रहे हैं, आपको संभव नहीं है पैदल तो आप वाहन से कर रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपका ये दिखाना कि हम वाहन से कर रहे हैं मतलब हम कुछ अलग है, हम कुछ बड़े हैं, या हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। एक जगह तो ऐसे हुआ कि हमारे एक मतलब गृहस्थ सेवा कर रहे थे, आगे वो गांव आने वाला था बहुत दिनों बाद, लेकिन अब ये बात छिड़ी है तो मैं बोल देती हूँ। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, वहाँ उन्होंने गृहस्थ सेवा थी, तो जाहिर है कि उनके पास बहुत जगह नहीं थी, तो उन्होंने हम सब पैदल परिक्रमावासियों को जगह देती थी, उनके पूरे रूम भर चुके थे। तभी गाड़ियों से 3 गाड़ियाँ आई, मतलब 2 व्हीलर वाले, तो 6 लोग आए। तो उन्होंने कहा, और वो 5:30 बजे आए थे, 5:30-6 बजे। तो मैया ने कहा कि आप महाराज जी, आप अगर गाड़ी पे हो तो आप थोड़ा आगे भी एक आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पे भी व्यवस्था हो जाएगी। आप गाड़ी से तो निकल जाओगे तो आप आगे जाओगे क्या, यहाँ पे मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर सकती, आपको बाहर सोना पड़ेगा, मेरे पास गद्दे तो है लेकिन बाहर सोना पड़ेगा। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर धीरे से इनको पूछा कि ऐसे करो ना, हम गाड़ी से आए हैं ना, तो हमारी व्यवस्था तो अंदर कर दो, इनको बाहर सुला दो। दुख इस बात का हुआ कि परिक्रमा तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वाहन से आ रहे हो तो आपके लिए 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे चले जाना बहुत आसान हो जाता है, आप 5 मिनट में चले जाते हो। लेकिन अगर परिक्रमावासी ये जो पैदल जा रहा है उसके लिए 4-5 किलोमीटर चलना मतलब 1-1.5 घंटे के लिए चलना पड़ेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का काम हो जाता है ना। तो अगर आपको कोई विनती कर रहा है, आप जा सकते हो, तो आपने उनकी बात माननी चाहिए ना कि आपने ये दिखाना चाहिए कि हम वाहन से आ रहे हैं तो हमारी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो पैदल है उनको तो क्या कहीं भी सुला दो, कुछ भी कर लो, ऐसे चलेगा। तो ये बहुत बुरी बात है, ये सोचना ही बहुत गलत है। और ये मैंने 2-3 जगह ऐसे अनुभव किया कि जो पैदल परिक्रमावासियों के प्रति जो बर्ताव होता है, कई जगह दुख के साथ कहना पड़ता है कि आश्रम, 1-2 जगह ऐसे अनुभव हुए आश्रम में भी कि जो पैदल आते हैं ना, तो उनको तो क्या, उनकी व्यवस्था कहीं कर दो, उनको कहीं सुला दो, वो तो आदी हो चुके हैं। बात सही है, जहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती हो उसके बारे में कंप्लेंट भी नहीं करेंगे, जैसी जहाँ परिस्थिति हो वहाँ। लेकिन ये आपकी जो सोच है ना, ये बहुत गलत है।
और मैं सभी परिक्रमावासी जो वाहन से करते हैं उनको सभी को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो पैदल चल रहे हैं उनके कष्ट को आप नीचा मत दिखाइए, मतलब उनको कम मत सोचें। इतना हो गया तो ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा अनुभव 2-3 जगह थोड़ा अच्छा नहीं रहा, मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ। पता नहीं, ऐसी सोच ले कि आप परिक्रमा कैसे कर सकते हो, इसी बात का मुझे अचरज लग रहा है कि आप परिक्रमा कर रहे हो तो मतलब। और अभी ये मेरा करीब 30वां दिन था, मतलब 1 महीना हो चुका था परिक्रमा करके। तो मतलब जो गाड़ी से आते हैं उनको तो ये पहले से सोचना पड़ेगा। तो हम लोग परिक्रमा में आते आते अभी ये परिक्रमा में पूरा ढल चुके हैं, धीरे धीरे हम भी मन से कर रहे हैं परिक्रमा। तो वो सोच आ जाती है ना कि आप दूसरों के बारे में सोचो, आप अपने को, अपने अहम को दूर रखो, मैं बाद में रखो, मतलब उसको निकाल ही दो मन से। यही तो सीख है परिक्रमा की, जो बस देना सीखो और आनंद लेना सीखो, बाकी अपना कुछ नहीं है, जो है मैया करवा रही है, सबके लिए करवा रही है। तो ये मुझे बहुत थोड़ा सा दुख हुआ। बलबला कुंड से आगे अभी मेरे ख्याल से 2 दिन में विमलेश्वर पहुंच जाने वाले थे। विमलेश्वर मतलब जहाँ पे हम तट परिवर्तन करते हैं, रेवा सागर संगम का जो आखिरी हमारा पड़ाव होता है वो। बहुत सारे लोग 30 दिन में पहुंच जाते हैं, मुझे 32 दिन लगे पहुंचने में। इससे पहले मुझे और एक विश्राम लेना पड़ा, मतलब वहाँ पे शक्तिधाम गायत्री पीठ एक है हनुमानगढ़ी के पहले, तो वहाँ पे इसलिए रुकी, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी मतलब बुखार लग रहा था, ठंड के दिन थे। तो वहाँ के आश्रम के जो महाराज थे वो भी बहुत बहुत प्यारे और अच्छे थे। उन्होंने मुझे कुछ जड़ी बूटी का हरा एक रस निकाल के पिला दिया 2 बार और बोला अभी सोना है, आपने कहीं नहीं जाना है। बहुत ही कड़वा था, मतलब कड़वा घूट पी लिया बोलते हैं ना, वैसे मैंने वो कड़वा रस 2 बार पिया, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली और चुपचाप सो गई। और उन्होंने मुझे बोला अब देखो मैया, आपको ज़िंदगी भर कभी बुखार नहीं आएगा। और सच में मतलब वो तो ये तो 1 महीना ही हुआ था मुझे, बाकी अभी और 3.5 महीने में आगे चलने वाली थी। मुझे एक बार भी बुखार की तकलीफ़ नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। तो मतलब ये अनुभव अब कभी नहीं भूल सकते ज़िंदगी में, ये अद्भुत सेवा है। मैंने उनको फिर मजाक में बोला भी कि महाराज जी बता भी दीजिए आपने मुझे क्या पिलाया। कुछ नहीं, ये यहाँ मैंने जड़ी बूटी उगाई है वही आपको पिला दी। तो मैंने भी श्रद्धा भाव से वो पी ली और मैया कृपा से मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। बस आनंद ही आनंद है। अभी विमलेश्वर में पहुँचेंगे। नर्मदेह, नर्मदा तट जितना विलोभनीय है उतना ही अनाकलनीय भी है। कहते हैं कि श्रद्धापूर्ण परिक्रमा करो तो तृषार्त मन को तो संतोष देने वाले अनुभूतियों से यह परिक्रमा का घड़ा भरा हुआ है। और अगर सिर्फ चमत्कारों के आस लिए परिक्रमा पर निकले हो तो जो भी हाथ लगेगा उसका अपनी अपनी दृष्टि से वर्णन करने में तो हर कोई समर्थ है। प्रमदा मैया तट परिवर्तन की तरफ अग्रसर है और यहाँ पर परिक्रमा वासियों के मन में काफी साशंकता रहती है, खास करके समुद्र के प्रवास को लेकर। और दूसरी तरफ पितृ तट से देव तट की तरफ हम बढ़ने वाले होते हैं। इस विचार को लेकर काफी उल्लसित भी हो रहे होते हैं। आगे के भाग में हम तट परिवर्तन का प्रवास सुनेंगे प्रमदा मैया से। हम आशा करते हैं कि यह विभाग आपको काफी पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी चैनल पर आप हमारे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं, इन्हें जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, नर्मदेह। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंगभंगरंजितं द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि